प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आप ये बताइए तो मुझे, जब माँ किचन में कुछ बना दूध गर्म करती है या फिर कुछ बना के ढक के रख देती है तो कौन हमला बोल देता है रसोई में? हाँ, सही कहा, बिल्ली, है ना। कभी भी माँ दूध गर्म करके ढक के रखती है तो क्या करती है? बिल्ली आकर उसको पी जाती है ना। अच्छा, अब ये बताइए कि हमारे घर की रखवाली कौन करता है? हाँ, सही कहा, कुत्ता। कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। कुत्ता बहुत ही वफादार जानवर है। तो आज इस बिल्ली और कुत्ते को लेकर एक कविता पढ़ेंगे जो आपके कक्षा 2 के झिलमिल में है, जिसके पाठ 5 में है रसोई में भगदड़। ठीक है, एक रसोई घर है, इस चित्र में दिख रहा है ना आपको। एक रसोई घर है जिसमें चूल्हे में दूध बैठा था, जिसको माँ ने ढक के रखा था, लेकिन बिल्ली आके उसे पी गई, है ना। और जब गरम लगा तो ढक्कन भी गिरा दिया है। देखिए ये क्या दिख रहा है, बर्तन रखे हुए हैं ना, इसका मतलब क्या है, ये रसोई घर है। तो चलिए आप भी मेरे साथ कविता को दोहराइए, लेकिन मेरे बोलने के बाद आप भी इसे दोहराएंगे और इसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बोलते हैं। दबे पाँव से बिल्ली आई, लगी चाटने दूध मलाई, गरम लगा तो प्लेट गिराई, पटके बर्तन धूम मचाई, कुत्ते ने जो आहट पाई, भों भों कर आवाज लगाई, मुन्नी झट से दौड़ी आई, अरे ये कैसी हो गई गड़बड़, रसोई में मच गई भगदड़, सारे बर्तन करते भड़भड़। कितनी प्यारी कविता है ना। इसे आप इसी तरह से बोलेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या हो रहा है। देखिए ये किचन में क्या है, दबे पांव से कौन आती है? बिल्ली आती है, और लगे चाटने दूध मलाई, और जो चूल्हे में दूध रखा हुआ था उसकी मलाई को चाटती है और दूध को गिरा देती है। गरम लगा तो प्लेट गिराई, और उसमें क्या था, ढक्कन लगा था, और दूध गरम था इसलिए उसको जब गरम लगा तो ढक्कन को वो गिरा दी। और पटके बर्तन धूम मचाई, और बर्तन वहां से जब उसको गरम लगा तो वो कूदने लगी और उससे बर्तन भी गिरने लगे। कुत्ते ने जो आहट पाई, और कुत्ते ने जब ये आवाज सुना तो वो भौ भौ करके आवाज करने लगा। और जब कुत्ता आया, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, बिल्ली भाग रही है। बिल्ली भाग रही है ना कुत्ते के भौ भौ भूकने से। और तभी कुत्ते की आवाज सुनकर जो मुन्नी घर में बैठी थी वो दौड़ के आती है। देखिए यहाँ दौड़ के आ रही है ना, और दौड़ के आने से यहाँ धक्का से क्या है, बर्तन भी गिर गए हैं। और वो कहती, अरे ये कैसी हो गई गड़बड़, और वो कहती कैसी गड़बड़ हो गई, रसोई में मच गई भगदड़। कुत्ता दौड़ रहा है, बिल्ली दौड़ रहा है, बर्तन गिर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, पूरा भगदड़ मच गया है रसोई में। तो सारे बर्तन करते भड़भड़, और सारे बर्तन गिरकर कैसे आवाज कर रहे हैं, भड़भड़ आवाज कर रहे हैं। तो है ना कितनी प्यारी कविता, ऐसा घर में होता है ना। अब देखिए कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। पहला प्रश्न क्या है, आपको खाने में क्या क्या पसंद है ये आपको बताना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आप अपने आसपास कौन कौन से जानवर देखते हैं ना, बिल्ली, खरगोश, चूहा, कुत्ता, ये सब देखते होंगे, गाय, ठीक है। आप चुपके से कब आते हैं? जब मम्मी कुछ छुपा के रखती है किचन में तो आप चुपके चुपके आते हैं ना, ये आपको बताना है। आप कब चौंकते हैं? जब पकड़े जाते हैं तब आप चौंक जाते हैं, है ना। अब देखिए आवाज के आधार पर कविता को आगे बढ़ना है। चमचा करता चम चम चम, थाली करती ठन ठन ठन, कटोरा करता ठन ठन ठन, और छोलनी करती छन छन छन। ठीक है, इस तरह से आप भी कविता को आगे बढ़ाएंगे। कविता देखकर खाली जगह को भरना है। दबे पांव से बिल्ली आई, लगी चाटने दूध मलाई, है ना। क में क्या है, दबे पांव से बिल्ली आई, लगी चाटने दूध मलाई, इस तरह कविता से भरना है।
उसके बाद क्या है नेक्स्ट, ख में रसोई में भगदड़ मच गई। क्या है ऊपर देख लेते हैं, देखिए क्या है, रसोई में मच गई भगदड़। यहाँ है ना, रसोई में मच गई भगदड़, सारे बर्तन करते भड़भड़, है ना, यही है। अब देखिए ऊपर जो था ये है, दबे पांव से बिल्ली आई, लगी चाटने दूध मलाई। ठीक है, इसको आपको यहाँ भर देना है। आगे क्या है, पढ़िए और एक समान वाले शब्दों को मिलाइए। तो गड़बड़ का क्या होगा, गड़बड़ का हड़बड़, मुन्नी का क्या होगा, चुन्नी, और मलाई का कलाई। एक जैसा सुनने में लग रहा है ना, दिल्ली का बिल्ली का दिल्ली, और गरम का नरम। इस तरह से आप भर लेंगे, इसको मिलान कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ शब्द दिए हैं बॉक्स में, जिसे गोल घेरा करना है और इस खाली जगह में इसको लिखना है ना। तो देखते हैं, यहाँ एक कुत्ता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, देखिए यहाँ मलाई है ना, यहाँ चूहा, यहाँ लिखना है मलाई, यहाँ चूहा, और क्या है थाली, थाली यहाँ लिखेंगे, और क्या है यहाँ पर चूजा, चूजा है, और क्या है चटाई, है ना, इस तरह, और क्या है यहाँ पे गिरा। तो ये सारा यहाँ पे चटाई गिरा ये सब चीज लिखेंगे। अब देखिए कविता से ई के से खत्म होने वाले शब्दों को घेरा लगाना है और यहाँ लिखना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ई से खत्म होने वाले हैं शब्द हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आई, इसको वहां रिक्त स्थान में भरेंगे, मलाई, गिराई, और क्या है यहाँ तीन है, आई, मलाई और गिराई। आगे क्या है, मचाई, पाई, लगाई, और यहाँ आई। ठीक है, ये सारे यहाँ पे गई है, गई भी है ना, ई वाले शब्द, रसोई। तो ये सारे शब्द आप वहां लिखेंगे खाली जगह में जो नीचे दिया गया है। ठीक है, इस जगह में आप उसे लिखेंगे। और आगे देखते हैं क्या है, ये किस काम में आते हैं आपको बताना। थाली खाना खाने के काम में आता है, थाली, गिलास पानी पीने के, छोलनी किसी चीज को छानने के, बाल्टी पानी भरने के, और कटोरी सब्जी परोसने के, है ना। ये देखिए चित्रों से बातचीत कीजिए और लिखिए। यहाँ क्या है, इस चित्र में कौन चिड़िया क्या कर रही है, यहाँ लिखना, चित्र में चिड़िया क्या कर रही है, चिड़िया गाना गा रही है। आगे क्या है, चिड़िया, यहाँ क्या लिखना, चिड़िया क्या कर रही है, चिड़िया केचुआ खा रही है। यहाँ चिड़िया क्या कर रही है, चिड़िया नहा रही है। चिड़िया क्या कर रही है, चिड़िया उड़ रही है। इस तरह से आप भी लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कौन कैसे बोलता है, बोलती है, ठीक है, उसे यहाँ लिखना है। तो कुत्ता भौ भौ, कौवा काव काव, बकरी मैं मैं, और बिल्ली म्याऊ म्याऊ, मेढक टर टर, तोता टे टे, है ना। इसे आप लिख लेंगे। कविता के साथ दिए गए चित्रों में कौन कौन से बर्तन दिखाए गए हैं, कौन कौन से हैं, थाली है, कटोरी है, चम्मच है, डेगची है, कटोरी है, छलनी है। ठीक है, इसे आप यहाँ लिखेंगे। अब है अपने घर से के किन्हीं 4 बर्तनों का चित्र यहाँ बनाना है। ठीक है, 4 बर्तन कोई भी बना सकते हैं। ये हो गया थाली, ये हो गया चम्मच, ये छलनी ऐसे बना सकते हैं, है ना, इस तरह से छलनी बना सकते हैं। और क्या है, छोटा सा कटोरी, इस तरह से सारे बर्तन को बनाना है। और कलछी इस तरह से, ठीक है, भगोना इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से सारे बर्तन बना लेंगे आप भी। अब ठीक है, आपको अब क्या करना है, सब्जी बेचने वाले और ट्रैफिक पुलिस का अभिनय करके भी दिखाना है अपने शिक्षक को। तो आप सारे चीज को समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप कविता को पढ़ेंगे और याद करके अपने दोस्तों को सुनाएंगे। ठीक है ना, बाय बाय।